हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल एनालिस क्लासेस में। आज हम लोग मैट्रिसेस को फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो चलिए बनाते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ये कोई मैट्रिक्स है, ठीक है। देन फाइंड 4a माइनस ए हाफ ए और माइनस 3a, ठीक है। तो हम लोग को इसको फाइंड कैसे करना है, देखिए घबराना नहीं है, हम आप लोग को बताते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे 4a दिया गया है, ठीक है। तो a क्या है, जैसे 4 पेन नहीं चल रहा है, जैसे 4a दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका क्या मतलब है, जब हम लोग को a इज इक्वल टू क्वेश्चन में दिया हुआ है कि a इज इक्वल टू आपका इतना है, ठीक है। a आपका इतना है, ठीक है। तो 4a क्या है ये, ठीक है। तो 4a ये कुछ नहीं है, बस a के आगे 4 है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, बीच में इनटू का साइन छुपा हुआ है, ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन छुपा हुआ है। इसका मतलब है कि हम लोग को ये जो a है ना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो बस कुछ करना नहीं है हम लोग को, ये 4 लगा के इसको ऐसा कर देना है। यहाँ पे 7 2 2 3 आगे बनाते हैं, देख लेते हैं। इस 4 को बस सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सारा कुछ को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए बनाते हैं। देखिए, a इज इक्वल टू, ए नंबर बना रहे हैं ना, ए नंबर, ए इज इक्वल टू इतना 7 2 2 3, ठीक है। देन 4a इज इक्वल टू 7 इंटू 4। जब 4 लग गया उस पर, तो a को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो ये a है, तो 2 इंटू 4, ठीक है। बहुत इजी है, 2 इंटू 4, ठीक है, और 3 इंटू 4, ठीक है। बस उसके बाद क्या करना है आप लोग को, उसके बाद आपका ये आंसर आ जाएगा। देखिए, 7 4 जा 28, 4 2 जा 8, ठीक है, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, ठीक है। तो आपका ये आंसर आ गया दोस्तों, देख लीजिए, ठीक है। यही आप लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है, बी में दिया हुआ है माइनस ए निकालना है हम लोग को, ठीक है। माइनस ए निकालना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं इफ़ ए इज इक्वल टू, ठीक है। जब हम लोग का ए है, इतना दिया गया है 7 2 2 3, ठीक है। तो देन माइनस ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, बस सब कुछ में माइनस लग जाएगा आपका, -2, ठीक है। ये भी -2 -3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। ज़्यादा परेशानी वाला चीज़ नहीं है, बस यही है, देख ले आप एक बार चाहें तो, ठीक है। चलिए ए हो गया, बी हो गया, सी देखिए, ठीक है। इसमें देखिए हाफ ए है, ठीक है, घबराना नहीं है, बस हाफ ए क्वेश्चन देखना और सॉल्व करना है, ठीक है। हाफ ए है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू 7 2 2 3, ठीक है। देन हाफ ए इज इक्वल, सॉरी, देन हाफ ए, ठीक है। इसको अगर हम लगाते हैं ऐसे हाफ ए में, तो कुछ नहीं करना है, हाफ इंटू 7 कर देना है, इंटू कर देना है, हाफ बीच में इंटू का साइन छिपा हुआ है ना, फिर हाफ इंटू 2 है, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे हाफ इंटू 2 है, फिर आपका हाफ इंटू 3 है, ठीक है। ऐसा कुछ हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक है, कर ही देते हैं, ठीक है, ऐसा, ठीक है। तो आपका इज इक्वल टू में आप निकाल लोगे ऐसे, यहाँ पे देख लो, 7 ऊपर जाएगा, 7 बन जाए 7/2, फिर यहाँ पे ये देख लो, ये 2 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ बच गया 1, ये 2 कैंसिल हो गया, यहाँ बच गया 1, ये 3, ये 2 कैंसिल नहीं होगा, तो यहाँ पे ऊपर में है, इसके नीचे हम लोग हमेशा 1 को मानेंगे, ठीक है, 1। तो जब ये कट नहीं रहा है, तो 3 1 जा 3,
3/2, ठीक है, ऐसा कुछ। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। इसको आप लोग ऐसे लिख भी सकते हैं, हाफ ए इज इक्वल टू इतना, ठीक है। चलिए अब सी हो गया, अब डी बनाते हैं। डी में क्या दिया हुआ है, -3/2a, ठीक है। तो इसमें क्या करना है आप लोग को, ये तो पता ही है, लिख ही देते हैं। a इज इक्वल टू इतना है हम लोग का 7 2 2 3, ठीक है। तो -3/2a हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे -3/2, ठीक है, इंटू 7, ये हो गया। उसके बाद क्या है, -3/2 इंटू 2, ठीक है। बस कुछ नहीं करना है, सबको इससे इंटू कर देना है, ठीक है, बस। उसके बाद -3/2 इंटू 2, ठीक है, फिर -3/2 इंटू 3, ऐसा कुछ है। तो जो कट रहा है उसको काट लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू देके एक ऐसा मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगा, आंसर आपका 21/2, ये माइनस है आगे, -3, ओ सॉरी नहीं, ठीक है, चलिए, हमको लग रहा था यहाँ माइनस है तो अंदर ही मल्टीप्लाई, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद -3 और ये -9/2, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। एक बार देख लीजिए, देख लीजिए अच्छा से, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है। देखिए हम लोग उस टाइम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किए ना 20.3 का, ठीक है, लेकिन हम क्वेश्चन नंबर सेकंड को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो सिमिलर है, ठीक है, एक नंबर से सिमिलर है, तो वो आप लोग खुद बना लीजिएगा, ठीक है। इसको आप लोग देख लीजिए, ठीक है, वो सेम पैटर्न में बनेगा, ऐसा ही पैटर्न में बनेगा, तो ज़्यादा समय वेस्ट करके फ़ायदा नहीं है, तो उसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 भी सेम है, वैसा कुछ बात नहीं है, ये भी सेम है, लेकिन मैं आप लोग को बता रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा स्किप नहीं करूँगा, बता रहा हूँ। तो इफ़ ए मैट्रिक्स आपका इतना दिया हुआ है, ठीक है, देन फाइंड -7a, ठीक है। तो बस -7 को क्या करना है, ए से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो ए आपका दिया हुआ ही है, तो इसको -7 से मल्टीप्लाई करना है, और कुछ नहीं है, कितना ईजी है। चलिए, तो ए इज इक्वल टू इतना दिया हुआ है, ठीक है, -1 4 0 0 2 1, सॉरी -1, ठीक है। फिर उसके बाद देन करके आप लिख सकते हो -7a, ठीक है, इज इक्वल टू कुछ नहीं करना आप लोगों को, -1 इंटू -7, ठीक है। इसको आप लोगों को -7 से इंटू कर देना है, ठीक है, -7 इंटू 0, ठीक है। बस इसको हम लोग -7 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, -7 पहले कर दिया, अच्छा इसको पहले करो उसके बाद कोई बात नहीं। अब -7, ठीक है, इंटू 4, ठीक है, -7 साइन का ध्यान रखना है, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। -7 इंटू 0, ठीक है, -7 इंटू -1, ठीक है। इसको पैक कर लेते हैं यहाँ से। उसके बाद देख लीजिए आप यहाँ पे आगे साइन देखते हुए चलना है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 7 इंटू 1 7, माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया 28, ठीक है, सॉरी -28। फिर ये 0 का तो 0 हो गया, साइन इसमें कुछ नहीं, 0 का 0 हो गया, -14, ठीक है। उसके बाद -7 इंटू -1, तो बस 7। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। देख लीजिए एक बार इसको भी, ठीक है, ऐसा है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं। ये 4 नंबर है, ये 4 नंबर भी सिमिलर है, ठीक है। ये देखिए हम लोग ये वाला बनाए थे ना, अभी कहाँ गया, देखिए यहाँ पे, ठीक है, जैसे इसको बनाए थे, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये ए था, यहाँ पे इतना ये मैट्रिक्स दिया हुआ है 4 माइनस ये सब था, ठीक है। तो बस वही यहाँ पे बस
एक्स दे दिया गया, ठीक है। यहाँ पे एक्स दे दिया गया एक जगह में, और फिर यहाँ पे वहाँ पे दो डिजिट था, यहाँ पे आपका 3 × 3 का मैट्रिक्स है यहाँ पे, और वहाँ पे आपका था 2 × 2 का मैट्रिक्स, ठीक है। तो बात वही है, इसमें थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत है आप लोग को, ठीक है, लेकिन चीज़ वही है, ठीक है। तो इसमें भी ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें भी देखिए सीधा इसमें बनाते हैं हम लोग ये 3 नंबर को, ठीक है। ये 3 नंबर पर अटैक करते हैं, बाकी आप लोग खुद से बना लीजिएगा, ठीक है, नहीं तो फिर आप लोग को भी मज़ा नहीं आएगा। चलिए, एक्स देख के घबराना नहीं है। ये सी नंबर यहाँ पे है 1/3 एक्स, ठीक है, ऐसा है। तो हम लोग को जब एक्स दिया गया है, ठीक है, एक्स हम लोग को दिया गया है 3, 4, -1, 0, -2, 0, 1, 0, 5, ठीक है। तो हम लोग को 1/3 एक्स फाइंड करना है, तो एक्स को बस इंटू कर देना है 1/3 से, ठीक है, कुछ नहीं करना। 1/3 × 3, ठीक है, 1/3 × 0, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को, 1/3 × 1, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी 1/3 × 4, ठीक है, 1/3 × -2, ठीक है, 1/3 × 0, ठीक है, यहाँ पे 1/3 × -1, 1/3 × 0, 1/3 × 5, ये देख सकते हैं आप लोग। तो जो कैंसिल आउट हो रहा है पहले, उसको तो हम लोग कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है, बस एक ही हो रहा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका क्या मैट्रिक्स फॉर्म होगा, यहाँ पे हो गया आपका 1, ठीक है, यहाँ पे हो गया आपका 0, यहाँ पे आपका हो गया 1/3, यहाँ पे आपका हो गया 4/3, यहाँ पे आपका हो गया -2/3, यहाँ पे आपका हो गया 0, यहाँ पे आपका हो गया -1/3, यहाँ पे आपका हो गया 0, यहाँ पे आपका हो गया 5/3, ठीक है। तो ये आपका फाइनल मैट्रिक्स हो गया, देख लीजिए आप लोग, कुछ नहीं है, ठीक है। बस ऐसे ही आप लोगों को ये 3 नंबर मैंने बना दिया है, आप लोग को ऐसे ही ये देख सकते हैं। एक नंबर तो और इजी है, बस 5 को आपको इनसे x से इंटू कर देना है। x यहाँ पे ये दिया हुआ है, इसको 5 से इंटू कर देना है। -4 है यहाँ पे, ये x है, ठीक है, तो -4 को x से इंटू कर देना है, x ये है, ठीक है। यहाँ पे तो ये तो बनाए ही, यहाँ पे -½ को x से इंटू कर देना है, बस हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए आगे बढ़े हैं, ठीक है हम लोग। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है, फाइंड a', ठीक है। a' का मतलब घबराना नहीं है आप लोग को, ठीक है। a' का मतलब क्या होता है, a' आप लोग को बताए थे ना। अगर a' का मतलब अच्छे से आप लोग को जानना है तो आप लोग बेसिक्स जानिए मैट्रिक्स का, ठीक है। a' का कुछ नहीं मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ a, ठीक है। a' का मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ a, मतलब उल्टा, ठीक है। एक a का बस उल्टा, उसको हम लोग बोलते हैं a', ठीक है। कुछ नहीं है, ये ट्रांसपोज है, ठीक है। चलिए देखिए आप लोग, यहाँ पे मतलब ये जो ए दिया हुआ है ना, इसका हम लोग को उल्टा कर देना है। जैसे 2 - 1, ठीक है, 4 3 है, तो ये ऐसा है, तो इसको हम लोग ऐसा कर देंगे लंबा। ऊपर का जो रो है इसको हम लोग कॉलम में चेंज कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो चलिए ए नंबर बनाते हैं हम लोग, आंसर यहाँ पे लिखते हैं, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं जल्दी जल्दी। ए नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है ऐसा कुछ मैट्रिक्स दिया गया हम लोग को, 2 4 1 3, ठीक है। तो a' निकालना है, मतलब कि ट्रांसपोज करना है, इसका उल्टा करना है। तो आप लोग क्या करना है, 2, ये -1 नीचे आ गया, ठीक है। ये ऐसे वाला को हम लोग को, ऐसे वाला चीज़ को हम लोग को ऐसे कर देना है, ठीक है। मतलब रो को हम लोग को कॉलम में चेंज कर देना है, ठीक है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इतना सोचना है कि हम लोग को जो रो है, ठीक है, उसको हम लोग कॉलम में बदल देंगे, ठीक है। तो ये रो था, ठीक है, ये रो को हम लोग कॉलम में बदल देंगे लंबा, इसको हम लोग लंबा कर दिए, ठीक है। फिर उसके बाद 4 और 3, बस, और क्या था,
इतना ही बात था, यही हो गया आंसर आपका। बी नंबर में देखिए, बी नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए इज इक्वल टू इतना दिया गया आपको 4 6 10 8 9 7, ठीक है। तो इसका और कुछ नहीं करना हम लोग को, इसका अगर ए का ट्रांसपोज करना है, ठीक है, तो सॉरी ए को बस हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो देखिए रो जो है वो कॉलम में चेंज हो जाएगा, 4 10 9 6 8 7, बस ये ए ट्रांसपोज हो गया, ठीक है, बी नंबर का। यहाँ पे सी नंबर देख लीजिए आप, यहीं पे कर देते हैं, ज़्यादा घोच पोच हो जाएगा, यहीं पे कर देते हैं। सी नंबर देखिए आप, ए इज इक्वल टू इतना दिया गया है 1 4 -6 -2 -1 9, ठीक है। तो ऐसा हो गया, तो ए डैश करेंगे हम लोग इसका, ठीक है। तो ए डैश करेंगे तो हम लोग बस इसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, ठीक है। इसका ट्रांसपोज देखिए कुछ ऐसा होगा, 1 -2, रो को कॉलम में बदल दिए, 4 -1 -6 और 9, ठीक है। ये हो गया आंसर फाइनल। और डी नंबर जो है लास्ट, डी नंबर में देखिए ए इज इक्वल टू 1 0 0 1, सॉरी 0 0 यहाँ पे 1 0 0 0 1, ठीक है। इसका हम लोग ए डैश किए, तो ये हो गया आपका 1 0 0, ठीक है। ये आपका 0 1 0, ये आपका 0 0 1। रिजल्ट में कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। तो देख लीजिए आप लोग, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 6 नंबर में क्या दिया हुआ है, फॉर एनी मैट्रिक्स ए, ठीक है, प्रूव दैट ए डैश का डैश इज इक्वल टू ए। इसका क्या मतलब है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या है मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स है, मान लीजिए ए, ठीक है, ए को हम लोग कोई भी मैट्रिक्स मान लेते हैं, मान लीजिए ए का मैट्रिक्स है यहाँ पे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, कुछ भी मान लीजिए हम लोग मैट्रिक्स ए को, ठीक है। तो इसका जो हम लोग को करना क्या है, ए का ये ट्रांसपोज हम लोग जानते हैं ना कि ए का ट्रांसपोज उल्टा हो जाता है, ए का उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज जो है इसको हम लोग उल्टा कर देंगे, ठीक है। लेकिन हम लोग को इसका भी ट्रांसपोज करना है जो कि ए के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो आप लोग को तो यहाँ पे ऑटोमेटिक पता चल रहा है कि अगर ए का मान लीजिए हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, इसका मान लीजिए हम लोग उल्टा कर देते हैं, ठीक है, उल्टा किए और फिर उसका भी उल्टा कर दिए, ठीक है। तो उसका भी उल्टा कर दिए तो फिर से तो बात वही हो जाएगा, बात तो यही आ जाएगा फिर से। तो देखिए आपको करके बताते हैं, आपको यहाँ नहीं पता चलेगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है ना, देखिए तो हम लोग मान लेते हैं, ठीक है, लेट, आंसर यहाँ पे देते हैं पहले, लेट ए, ठीक है, ए इज इक्वल टू, ए को हम लोग मान लिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, ऐसा कुछ मान लिए हम लोग। तो अब देखिए, अब हम लोग जो है इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं, ठीक है, ए का बस हम लोग ट्रांसपोज करते हैं पहले। देखिए जो ए का जो ब्रैकेट है, तो हम लोग पहले उसका ब्रैकेट को तोड़ते हैं, ठीक है। तो ए का मान लीजिए ट्रांसपोज करते हैं तो लिख देते हैं यहाँ पे ट्रांसपोज ऑफ ए, ठीक है। ए का जो ट्रांसपोज करते हैं तो ए डैश इज इक्वल टू, उल्टा किए अगर हम लोग तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये रो नीचे कॉलम बन गया, डी ई एफ ये रो भी कॉलम बन गया, और जी एच आई ये रो भी कॉलम बन गया, ठीक है। तो अब ए का ट्रांसपोज हो ही गया, ठीक है, तो इसका भी हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं, ठीक है। नाउ ट्रांसपोज
ट्रांसपोज ए डैश, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो कुछ ऐसा लिखेंगे हम लोग, ठीक है। ए डैश का भी ट्रांसपोज कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इसका भी ट्रांसपोज कर रहे हैं। तो इसमें लिख देते हैं हम लोग, इसका ट्रांसपोज कर रहे हैं तो साफ आप ऊपर देख के ट्रांसपोज कर लीजिए। जो ए डैश का था, ए डैश ये, इसका ट्रांसपोज जब कर रहे हैं हम लोग तो ए डी और ये जी नीचे आ गया, ये बी ई एफ, सॉरी ए डी जी आ गया, फिर बी ई एच, बी ई यहाँ पे एच होगा, एच, ठीक है, फिर सी एफ और आई, इसका ट्रांसपोज कर दिए हम लोग। तो क्या इसका जो ट्रांसपोज किए तो क्या ये आया, जो ए था ये आया, तो देखिए ये आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं ना साफ साफ, ठीक है, यहाँ पे हम लोग साफ साफ अब लिख सकते हैं देयरफॉर प्रूव्ड, ठीक है, क्या हो गया, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया, देयरफॉर प्रूव्ड हो गया ए डैश, ठीक है, ए डैश का भी डैश इज इक्वल टू ए, ठीक है, ए डैश का भी डैश क्या हो गया, ए के बराबर हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग दिखाने के लिए भी लिख सकते हैं ऐसे, अगर आप दिखाना चाहते हैं तो, नहीं तो यहाँ तक आंसर चलेगा, लेकिन आप लोग ऐसा लिख दीजिए दिखाने के लिए, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ए का जो ट्रांसपोज था वो यही था, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ और जी एच आई, ठीक है, फाइनल आंसर हो गया। तो ये देख लीजिए आप लोग, बहुत आसान है, ठीक है, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको, कुछ दिमाग वाला बात नहीं है, बस ए का ट्रांसपोज कर देना है। ए मान लीजिए हम लोग अपने मन से कोई मैट्रिक्स मान लिए, आप चाहे कुछ और भी मान सकते हैं, यही नहीं मानना जरूरी है, लेकिन ये मान लीजिए हम लोग ए बी सी डी एफ कुछ मान लिए, ठीक है, फिर उसके बाद इसका ट्रांसपोज किए, फिर उसके बाद ट्रांसपोज किए, तो देखे कि यही आंसर आ गया, तो प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है दोस्तों। 7 नंबर में यहाँ पे क्या बोल रहा है हम लोग को, देखिए, सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। सिमेट्रिक मैट्रिक का मतलब क्या है, देखिए इसको हम यहाँ पे अंडरलाइन करके रखे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक कुछ नहीं है, ठीक है, बस एक छोटा सा चीज़ है, ठीक है। छोटा सा चीज़ क्या है, देखिए, सिमेट्रिक मैट्रिक ये कहता है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है, कुछ नहीं, बस सिमेट्रिक मैट्रिक्स यही है कि जो ए है ना वो ए का ट्रांसपोज के बराबर होना चाहिए, या फिर ऐसा लिखिए ज़्यादा इजी रहेगा समझने में, ए इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है। जो ए है वो उसका अगर ट्रांसपोज भी किए तो वो इक्वल ही रहेगा, उसमें कोई आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये ए है, ठीक है, जब इसका उल्टा करेंगे ना हम लोग तो आंसर वो मतलब कि वो भी यही आएगा, ठीक है, सॉरी थोड़ा सा रुक गए, जब उसका उल्टा करेंगे ना ए का तो वो भी यही आएगा, तो वो अगर ये आ गया तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि दिखाना है हम लोग को कि सिमेट्रिक मैट्रिक है, ठीक है। तो चलिए आंसर में देखिए, ए नंबर में क्या दिया हुआ है आपका, ऐसा कुछ दिया हुआ है 2 -4 3, ठीक है। तो ये तो हम लोग का हो गया ए इज इक्वल टू दिया गया आप लोग को 2 -4 और 3। तो चलिए अब इसका हम लोग ट्रांसपोज करके देखते हैं, इसका ट्रांसपोज क्या यही आता है कि नहीं आता है, देखते हैं। तो इसका अगर हम लोग ट्रांसपोज किए तो ट्रांसपोज आप लोग खुद अब तेज हो गए तो बताइए अब क्या करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 2, ठीक है, यहाँ पे -4 यहाँ पे 2 -4, ये जो रो था ये कॉलम बन गया, ठीक है। अब ये रो भी कॉलम बन जाएगा, तो -4 और 3। तो देखिए तो आंसर में कुछ फर्क पड़ा क्या, ये देखिए 2 -4 3, देखिए तो कुछ फर्क नहीं पड़ा, तो ये भी यहाँ पे ये प्रूव हो गया, ठीक है। देयरफॉर नहीं, ऐसे लिखे आप लोग, ठीक है, सिंस ए इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है, ए हो गया ए डैश के इक्वल में, देयरफॉर इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक, ठीक है। ये चीज़ आप लोग को लिख देना है,
नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, लेकिन लिख दीजिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, ज़्यादा चलेगा, ठीक है ना। चलिए, हो गया, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बस ये तो आप लोगों को इतना, ये बहुत छोटा सा था, इसको बताने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग गया। चलिए अब बी नंबर देख लेते हैं क्या है। बी नंबर में देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। बी नंबर में आपका क्या दिया हुआ है, आपका a इज इक्वल टू दिया गया है क्या, सॉरी ये तीन कॉलम का है, 1 -1 2 -1 2 -3 और 2 -3 4, ये ना, हाँ ठीक है, चलिए ऐसा है, ठीक है। तो इसका हम लोग ए डैश करेंगे तो देखिए क्या निकल जाएगा, 1 -1 2 -1 2 -3 2 -3 और ये 4, क्या ये इसके बराबर हो गया, 1 -1 2 -1 2 -3 2 -3 4। तो a इज इक्वल टू ए डैश, ठीक है। इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, हो गया। चलिए सी नंबर में क्या दिया हुआ है, सी नंबर ए बी सी नंबर में क्या हुआ है, ए आपका दिया गया है, ठीक है, ये आपका दिया हुआ है ए बी सी बी डी ई और सी ई एफ, ठीक है, ऐसा दिया हुआ है। तो ए डैश कर देते हैं, ठीक है, ए बी सी बी डी ई और सी ई एफ, ये भी बराबर है, दिख गया। तो ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, इट इज सिमेट्रिक, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है, हो गया। ए बी सी, सॉरी डी नंबर में क्या दिया हुआ है, डी नंबर ऐसा दिया हुआ है, ये तो ऑटोमेटिक यहाँ पे सिमेट्रिक है, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऐसा कुछ दिया हुआ है ये ना, ठीक है। तो ए डैश यहाँ पे निकल जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। ए इज इक्वल टू ए डैश, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, METRIX, ठीक है, हो गया, ठीक है ना। ये देख सकते हैं आप लोग, बहुत आसान था दोस्तों, ऐसा कुछ कोई भी हार्ड काम नहीं है इसमें, बहुत इजी है, आप लोग भी आराम से बना सकते हैं इसको, बना सकते हैं। क्या बनाना होगा, अगर आप 12th का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये सब कंपलसरी है, आप लोग को ही बनाना होगा ये सब। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए आगे क्या दिया हुआ 8 नंबर में, ठीक है, सो डैट ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। अब देखिए इससे पहले तो क्वेश्चन में था सिमेट्रिक मैट्रिक्स, अभी आ गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, देखिए इससे पहले वाला में तो था, चलिए कि ए इज इक्वल टू ए का ट्रांसपोज, ठीक है, मतलब ए इज इक्वल टू ए का उल्टा सिमेट्रिक में था। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक में क्या है कि ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ठीक है, सॉरी ये ए टी लिख दिए, मतलब कि ए डैश को आप लोग ए टी भी लिख सकते हैं, इसको जो है ना आप लोग ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, या ए डैश लिखे या ए टी, बात बराबर है। देखिए ए का ट्रांसपोज इक्वल टू ए, ठीक है, ये हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक -a, ठीक है, ए का ट्रांसपोज इक्वल टू -a, ठीक है, जो भी ए रहेगा, ठीक है, और उसका अगर हम लोग ट्रांसपोज किए, ठीक है, इज इक्वल टू ए का, फिर ये हम लोग ये कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो ये दोनों बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये कंडीशन हम लोग को शो करना है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए, यही कंडीशन चाहिए दोस्तों, ठीक है। चलिए बनाते हैं एक एक करके क्वेश्चन, फिर आप लोग को इजी लगेगा।
देखिए ए नंबर पे आते हैं आंसर, ठीक है। ए नंबर पे देखिए क्या दिया हुआ है। ए नंबर पे मान लीजिए आपका ऐसा दिया हुआ है -3 0, ये आपका, ठीक है। तो इसको आप लोग को स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक दिखाना है, ठीक है। मान लीजिए ये कुछ ए है ऐसा, ए इज इक्वल टू आपका दिया हुआ है ऐसा 0 3 -3 0 दिया हुआ है, ठीक है। ऐसा दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले हम लोग को शो क्या करवाना है, ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a, ये बात को ध्यान में रखना होगा, ठीक है हम लोग को। तो चलिए हम लोग पहले फाइंड कर लेते हैं ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो हम लोग पहले ए डैश फाइंड किए, तो ए डैश फाइंड किए तो देखिए ये 0 -3 और ये 3 और ये 0 इधर हो गया, ठीक है। ए डैश फाइंड कर लिए। अब क्वेश्चन, अब ये हम लोग का जो कंडीशन था इसमें -a भी आता है, ठीक है। तो -a भी निकाल लेते हैं। -a क्या होगा, ये था, ठीक है। तो -a में बस इसका माइनस कर देना है, 0 तो है, इसको कुछ भी कर दो, प्लस माइनस ये रहेगा। -3 है तो ये +3 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका बस +3 है तो आपका ये -3 हो जाएगा, क्योंकि सब माइनस से इंटू हो रहा है ना, ठीक है। ये 0 का 0 हो गया, ठीक है। माइनस से ये इंटू हो रहा है ना, जैसे कि ये यहाँ पे था आपका -3, ठीक है। तो आपका मान लीजिए -3 है, ठीक है। इसको आप इंटू कर दिए माइनस से, ठीक है। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, +3 हो गया। बस यही चीज़ तो है, तो यही चीज़ को यहाँ पे हम कर दिए, ठीक है। तो -a निकालने के लिए यही कर दिए। तो देखिए हम लोग का क्या निकला, क्या ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू -a है, ठीक है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज, ठीक है, यहाँ पे स्पेस कम बच गया, यहीं पे बताते हैं, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा, ऊपर में दिया हुआ भी है। ए का ट्रांसपोज, ठीक है, हम लोग का इज इक्वल टू -a है क्या, ठीक है। तो ए का ट्रांसपोज क्या निकला हम लोग का, 0 -3 और 3 और 0 इज इक्वल टू -a क्या है, -a 0 3 -3 0, देखिए तो बराबर है। तो ये शो हो गया, ठीक है। a डैश इक्वल टू -a, मतलब कि ये सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक वाला कंडीशन में फिट हो गया, ठीक है। तो बस यही आपको करना है, दिखा देना है, बस लिख दीजिएगा, लिखना होगा तो यस दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से बनाते हैं बी नंबर। बी नंबर में क्या दिया गया है, बी नंबर में हम लोग का कोई ए मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। ऐसा ए मैट्रिक्स दे दिया गया है 0 -1 -4, ठीक है। I 0 -2 + I, ठीक है। 4 2 - I 0, ठीक है। तो इसका हम लोग पहले निकाल लेते हैं ए डैश, ठीक है। तो इसका ए डैश हम लोग पहले निकालें, तो ये 0 I 4, ये -I 0 2 - I, ठीक है। ये -4 -2 + I, ये 0, ठीक है। ये निकाल लिया हम लोग ए डैश। अब -a निकाल लेते हैं, -a, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हम लोग निकाल लिए ऐसा, जो a था इसको बस माइनस से इंटू कर देते हैं हम लोग, तो 0 का 0 हो गया, तो ये -i हो गया, -4 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो बस i हो गया, ये 0 हो गया, ये -2 -i हो गया, ये +4 हो गया, ये माइनस था तो ये प्लस हो गया 2 + i, ठीक है, और ये 0 हो गया। तो देखिए क्या a डैश इक्वल टू a है, तो 0 -i -4 i 0 -2 i 4 0, हाँ। तो देखो ऐसा लिख दीजिए आप, ठीक है, a डैश इज इक्वल टू -a, बस, ठीक है। आप लोग बाकी बात जितना बात है उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो उसके बाद आगे सी नंबर में भी क्या दिया हुआ है आपको, ए आपका दिया हुआ है ऐसा, ठीक है, 0 -2 0 2 0 4 0 -4 0, ठीक है। फिर आपका ए डैश आप निकाल लीजिए ऐसे, ठीक है। इसको उल्टा कर दिए, 0 -2 0 2 0 4 और 0 -4, स्पीडली बनाइएगा आप लोग भी, हाथ आप लोग का फ्रेश हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। फिर -a निकाल लीजिए, जो a है उसका बस माइनस कर दिए, 0 2 0 -2 0 -4, फिर 0 4 0, ठीक है, हो गया ये, बस लिख दीजिए आप, ठीक है, a डैश इज इक्वल टू -a, ठीक है, हो गया।
तो इसी तरह चलिए आप आगे भी बना लीजिएगा। तो इसी के साथ देखिए ये सी भी खत्म हो गया, अब बच गया बस डी। इसको हम आप लोग के लिए छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, ये आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये 20.3 जो है ये कंप्लीट हो गया। इसमें 8 क्वेश्चन था, हम लोग 8 क्वेश्चन को जो है ये लगा लिए, ठीक है, और इसको हम लोग कंप्लीट कर दिए। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे और समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब आप लोग कर दीजिएगा, ठीक है। और इसी के साथ मैं अपने इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करता हूँ। थैंक यू।